अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक, पार्ट 2 ऑफ आर के गोट फार्म। जो पहले पार्ट 1 हम लोगों ने रिलीज़ किए थे कि हम लोग के पास दवाई का स्टॉक, और वो वीडियो में एंड में हम लोगों ने ख़त्म किए थे बकरों की रिपोर्ट को लेके। वो वीडियो था भाई कि अपन स्कीम क्यों नहीं देते। हम लोग स्कैम इसलिए नहीं देते, सॉरी स्कीम। दोनों एक ही बात है। एक ही बात है, स्कीम और स्कैम एक ही एक बात ही है। बात है। तो वो वीडियो उसके ऊपर था, तो इसके ऊपर अभी हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्यों नहीं देते वो चीज़। और वो वीडियो एंड हुई थी बकरों की रिपोर्ट को लेके, तो वहाँ से ही हम लोग शुरू करेंगे कि बकरों की रिपोर्ट को लेके आगे। और क्योंकि एंड तक बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे रहेंगे, तो ये हम लोग जब ज़रूरत पड़ती है ना तो बकरों की रिपोर्ट भी कराते हैं। ये हर बकरों की रिपोर्टें मैक्सिमम हमारे पास पूरी फाइल पड़ी हुई है, और इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो एंड तक भी देखे रहेंगे। माजरत चाहता हूँ, वापस मेरे को रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखे रहेंगे। और जब रिपोर्ट ये कराना पड़ती है तो ये बिल आते हैं इसके 700 रुपया। फिर उसके अंदर और एक रिपोर्ट है जिसका बिल है 1700 रुपये के करीब में बिल है। वो भी वो रिपोर्ट हम लोगों ने वो वीडियो में हम लोगों ने एंड तक बताए थे। तो ये सब हमारे पॉकेट से होता है, हम लोग कस्टमर से नहीं मांगते हैं वो सब चीज़ें, हम लोग कस्टमर से नहीं लेते। तो हम लोग इसीलिए ज़रूरत पड़ती है, कभी बकरा कुछ होता है इशू और दवाई देने के बाद में भी रिकवर नहीं होता है, तो हम लोग उसको पूरे तरीके से डॉक्टर से को बुला के ब्लड लेके उनका सीबीसी टेस्ट और उनका फास्फोरस टेस्ट, उनका कैल्शियम टेस्ट, वो हर चीज़ का टेस्ट कराया जाता है। फिर उसके ऊपर वैसा है ना ट्रीटमेंट किया जाता है। जो कस्टमर लोगों से हम लोग चार्जेस नहीं लेते। अगर किसी को झूठ लगता है तो ये इनोवेट लैब है, उसका हम लोग रिसीप्ट बता रहे, आप उधर जाके पूछ सकते हो कि आर के गोट फार्म का वहाँ पर अकाउंट है या नहीं है, और हम लोग कितने टाइम में बकरों की रिपोर्ट कराए हुए हैं। ठीक है, ये तो अपने समझो दवाइयों का और उसका पार्ट हुआ। जी। हाँ, अभी उसका सेकंड पार्ट में अपन आए हैं, तो सेकंड चीज़ में देखेंगे कि हम ये स्कीम और ऑफर्स क्यों नहीं देते। हम लोग स्कैम इसीलिए नहीं करते, सॉरी स्कीम इसीलिए नहीं देते हैं। एक ही बात है भाई। हम लोग स्कीम इसीलिए नहीं देते हैं, रीज़न क्या है कि हम लोग ये सब चीज़ें देते हैं बकरे को। क्या है ये? इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हर गोट फार्मर्स वह देता है हरी पत्ती। ये हरी पत्ती एकदम साफ सुथरी है। इसके अंदर देखो कांटे, तो आप डबल फिल्टर भी कराओगे तो कांटे आपको दिखेंगे नहीं चाहिए, बकरे खाते हैं शौक से, वो नहीं निकालना चाहिए। उसके बाद में हम लोग देते हैं मकई, जो एकदम अक्का मक्का है भाई ये। अक्का मक्का है वो। आगे हम लोग आते हैं मकई है फ्रेश, जो हम लोग खुद पर्सनली हम लोग विजिट करते हैं और किसान से डायरेक्ट लेके फिर यहाँ पर लेके आते हैं, उसको फैला के उसके अंदर से कंकर विंकर निकाल के फिर उसको पीसते हैं, तोड़ते हैं। ये तोड़ने के बाद में ये हो गया मकई। अब उसके बाद में हम लोग क्या देते हैं, ये है सेंगदाना पेंट। सेंगदाना पेंट, ये सेंगदाना पेंट है, ग्राउंड नट बोल सकते हैं, केक, ग्राउंड नट केक है। तो ये ग्राउंड नट केक का ये पाउडर है। ग्राउंड नट केक कैसा ये आता है? फॉर्म में आता है। ओके, ये पूरे ये फॉर्म में आता है, ये देते हैं हम लोग पीस के। ये कॉस्टली है भाई। बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अभी लोगों को बोलूंगा मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो नहीं, कॉस्टली है, लोग पता कर सकते हैं ना, पता कर सकते हैं इसके ऊपर। और ओपन मार्केट है, वीकली मंगाते हैं। हाँ, ये फ्रेश सेंगदाना पेंट एकदम फ्रेश वीकली, क्योंकि इसको फ्रेश रहना ज़रूरी है। अब उसके बाद में हमारा आता है कि ये फीड के अंदर ये होता है मिनरल मिक्सचर। ये अपन जो चीज़ दिखा रहे हैं रोजाना जाने वाली, ये रोजाना जाने वाली चीज़ है, ये हम लोग डेली, ये मिनपा गोल्ड का है। और इसके अंदर हम लोग बता देंगे क्या क्या है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नेसाइज, आयरन, आयोडीन, कॉपर, जिंक, कोलबेट, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, सेलेमाइन, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, निकोटिमाइन है उसके अंदर, और क्रोमियम है। तो ऑलमोस्ट ये है। और इसका चार्जेस क्या है, MRP 5 हम लोगों फिर को भी डिस्काउंटेड रेट में भी महंगा ही पड़ता है, लेकिन डिस्काउंट होगी कितना होगा, आधा तो नहीं होगा, आधा नहीं होता तो है। ये दिया जाता है, ये रेगुलर फीड में हमारे दिया जाता है। और भी एक अपने पास है ना ये मिनरल मिक्सचर, और एक मिनरल मिक्सचर है, ये वेनिला फ्लेवर का है, ये भी है। तो कभी कभार अल्टरनेटिव इसको भी दिया जाता है। इसका MRP 3900 के करीब है, और ये इरशाद भाई के पास मिलता है, तो उधर से अपने पास आया है तो उनसे लिए हुए हम लोगों ने। तो ये रेगुलर इसमें दिया जाता है, रेगुलर फीड में ये है। अब
ये भी है रेगुलर फीड में, ये भी है घेव, और घेव है हमारे डायरेक्ट हम लोगों ने लिए हुए, ये राशन के घेव नहीं है, राशन के बराबर है। राशन के घेव नहीं है। हाँ ये हम लोगों के डायरेक्ट, अगर आप चेक कर सकते हो NFC गोट फीड करके नाला सुपारा में, हाँ। आप उनसे भी रब्ता करके पूछ सकते हो कि हम लोग क्या भाव में लेते हैं और क्या भाव में नहीं लेते हैं। राशन के गेहूं खिलाना सही नहीं, जो अपना जैसा आपस में बात हुई थी, हमारा डिस्कशन अपना दिल नहीं मानता है। हमारा दिल नहीं मानता है राशन के गेहूं की, राशन के दुकान से जाके लो, वो किसी का हक है। हाँ। तो हम लोग नहीं करते हैं। मेरी दूसरे लोग करे ये नहीं करे, मेरे को किसी से लेना देना नहीं है। नहीं, दूसरे मैं लोग मेरी चाहे तो वो personally बात खिलाए, कर वो रहा उनकी मर्जी है। हाँ। अपना दिल नहीं मानता है। हूं। हमारा दिल नहीं मानता। उसके बाद में जब जरूरत पड़ी तो हम लोग ये देते हैं चना, जरूरत पड़ी तो। अब जरूरत कब पड़ती है? जब बकरा प्रॉपर गेनिंग पे नहीं आता है, कभी कभार फ्लक्चुएशन होता है, तो ये भी दे के हम लोग ट्राई मारते हैं। उसके बाद में आती है मटकी दाल, ये ऑलमोस्ट 95-96 रुपीज़ kg के करीब में आती है, ये उसका ब्रांड नेम है। तो मटकी दाल भी कभी कभार जो बकरे को गेनिंग पे नहीं आते हैं या कुछ है, कभी कभार देना पड़ती है। और ज़रूरत पड़े तो हम लोग मेथी दाना भी दिया जाता है, ज़रूरत पड़े तो। जो ठंडी के टाइम पे थोड़ा बहुत शफरिंग करता है बकरा, थोड़ा बहुत कांपने जैसा, तो उसको वो दिया जाता है। राई का तेल तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट वो वीडियो में बताया था कि राई का तेल है हमारे पास, जो घानी से आता है, राई के तेल के घानी से, वही घानी से हमारे पास शेंगदाना पेंट भी आता है। शेंगदाना पेंट और ये राई का तेल वो प्योर। उसके बाद में दाने में मिलाया जाता है ईस्ट कल्चर, ज़रूरत पड़ी तो, मतलब महीने में 1 या 2 टाइम, रेगुलर बेसिस पे नहीं। बकरे अगर दाना निकाल रहे हैं तो उनको तभी दिया जाता है ज़रूरत के टाइम। अब कुछ बकरे हैं गेनिंग पे प्रॉपरली, उसके बावजूद भी इतनी मेहनत करने के बाद में भी नहीं आते हैं, तो फिर फीड ऑन डालते हैं। हिमालय 32 पानी में नहीं देते हम लोग, दाने में डाल के देते हैं। 1 इन ए वीक या 15 डेज इन ए वीक, 15 दिन के बाद दिन में 1 टाइम पे दिया जाता है। उसके बाद में है डाइजिन वेट पाउडर, जो ये भी थोड़ी क्वांटिटी में दिया जाता है ताकि दाने खा रहे हैं तो रूमेन डिजीज में नहीं आए बकरे, तो कभी कभार वही है। उसका इक्विवेलेंट है कैटाबफ, वो भी कभी कभार दिया जाता है। मतलब हम लोग चेंज करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। हिमकाल तो आपको ऑलरेडी आप लोगों ने वो वीडियो में देखा हुआ है, जो कैल्शियम है हमारे पास। हेपावेस लिवर टॉनिक है, प्रोटॉन लिवर टॉनिक है। और ये भाई तुम स्कीम नहीं देते लेकिन चूरन देते हैं। ये चूरन है तो ये जरूर देते हैं हम लोग। स्कीम नहीं, हम लोग चूरन डालते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा बनाया हुआ चूरन बोल सकते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं मसाला। ऑलमोस्ट 32 जड़ी बूटियों का, जो मेरे व्हाट्सअप टच में उनको पता रहेगा कि हम लोगों ने जब बनाए थे तभी कैसा बनाए थे, 32 जड़ी बूटियों के साथ में। तो रेयर केस में ये दिया जाता है एक चुटकी के आगे नहीं। मिनफा गोल्ड की बात करेंगे हम लोग, ये जो मिनरल मिक्सचर है, ये महीने में ऑलमोस्ट हम लोगों को 3 बैग लगता है। हालांकि छोटी मात्रा में ही दिया जाता है। बकरों के 2.5 से 3 किलो के दाने के बीच में हम लोग कम से कम 2 से 3 किलो डाल देते हैं उसको। मतलब 10 ग्राम 15 ग्राम के हिसाब से देना ज़रूरी हो जाता है। ये सब ये 30 किलो का बैग आता है मिनफा गोल्ड। हाँ, मिनफा गोल्ड का 30 किलो का बैग आता है। ये सब चीज़ें हैं। अब कैलकुलेशन लगाओ, इसके बाद में हमारे को स्कीम देना ज़रूरी है या नहीं है, इसीलिए नहीं देता हूँ मैं। और सप्लीमेंट की तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले पार्ट 1 में वीडियो में बात किए थे कि जो सप्लीमेंट लगता है, कभी कभार न्यूरोकाइन प्लस और इंटाविटा NH, तो दूसरी जो चीज़ें हैं जो दवाई के साथ में जाती है, सप्लीमेंट के साथ में जाती है, तो वो हम लोग ऑलरेडी देते ही है जब ज़रूरत पड़े तो। दूसरा भाई अपने को ये बताना है कि अपन पलाई के हिसाब से कैलकुलेट करके दाना नहीं देते, कि जैसा एक बकरे की भूख ज़्यादा है लेकिन उसकी पलाई 3000 ही आती है, तो अपन उसको आधा पेट रख के पलाई को कैलकुलेट नहीं करते। नहीं, पलाई कभी भी मेरे यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली मना है आदमियों को कि कैलकुलेशन नहीं किया जाए। अगर बकरा खा रहा है तो उसको दाना और डालो। हम लोग चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि दाना। अब कुछ लोग बोलेंगे ओवर फीडिंग भी गलत है, बकरा कैस्ट्रो में आ जाता है, तो फिर हम लोगों ने ये सब चीज़ें डाली है तो वो किस लिए। और लेंडी चेक करते हैं ना, लेंडी हम लोग चेक करते हैं जब दाना उसका बढ़ाया जाता है, जब दाने की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल एक बकरा जब इतने क्वांटिटी में दाना खाता है, मैं किलो के हिसाब से नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है कि कौन सा बकरा कितना जाता है, कितना खिलाते हैं हम लोग। एक बकरा जब इतना दाना खाता है और उसको और भूख है तो हम लोग उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाते हैं।
फिर नेक्स्ट डे हम लोगों का चेक किया जाता है कि लेंडी में दाना आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर इसकी क्वांटिटी स्टेबल रखते हैं वो कुछ 8 दिनों तक। फिर उसके बाद में थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ाते हैं, फिर दाना देखा जाता है कि नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद में हम लोगों का ईस्ट भी तो चलता ही है साथ में, तो हर चीज़ स्टेबल हो जाती है बराबर। हाँ। और गुल्लर के पत्ते जो यहाँ पे काफ़ी तादाद में अवेलेबल है अपने फार्म के आजू बाजू में, तो वो भी गुल्लर के पत्ते जब वो भी है कि ज़रूरत पड़े तो, झूठी बात बोलूँगा नहीं कि हम हर बकरे को ले आके खिलाते, जो बकरे को ज़रूरत पड़ती है। कुछ बकरे बीमार होते हैं जो दाना और हरी पत्ती में मुंह नहीं लगाते, तो वो गुल्लर के पत्ते उनको दिया जाता है। और कुछ बकरे हैं कि प्रॉपर गेनिंग पे या प्रॉपर फ्रेम नहीं बनाते हैं, तो उनको भी गुल्लर के पत्ते रेयर केस में दिए जाते हैं, जो हमारे आदमी लोग जाते हैं और जाके तोड़ के लेके आते हैं और फिर हम लोग उसको साफ़ करते हैं, पत्ता निकालते हैं, उसको धोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, पोंछते हैं, फिर उसके बाद में दिया जाता है। रैंडमली आया और डाल दिया वो वाला हिसाब नहीं है, तो हर चीज़ का प्रिकॉशन किया जाता है, उसके बाद में हम लोग ये करते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग कोई चीज़ की गारंटी नहीं लेते, ना वज़न की गारंटी ले रहे हैं, ना हम लोग लिविंग एंड डेथ की गारंटी लेते हैं। हम लोग सिर्फ अपने मेहनत की गारंटी लेते हैं। आप लोगों को आरके गोट फार्म का रिजल्ट देखना है, जो यूट्यूबर्स को यूट्यूब पे जो हमारे देखते हैं वीडियोस, तो उनको बोलूँगा कि आप इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख लो। ऑलमोस्ट 19 बकरों की वीडियो गिरी हुई है वहाँ पर, जो बिफोर एंड आफ्टर है। यूट्यूब पे मैं नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास इतनी लंबी एडिटिंग का टाइम नहीं होता। 30 सेकंड की एडिटिंग फटाफट हो जाती है पुरानी वीडियो, और ये यूट्यूब पे बहुत लंबी वीडियो करना पड़ती है। वो कस्टमर आएंगे और उनसे डायरेक्टली फीडबैक लेंगे। हम लोग इसीलिए यूट्यूब पे ये वीडियो बनाते हैं कि हमारे यहाँ पर बकरा बना नहीं, रिवर्स हुआ, गेनिंग पे नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये खिलाने के बाद में मैं बोलूँगा कि भाई 100% रिजल्ट है, नहीं है। रिजल्ट हमारे यहाँ पर 100% रिजल्ट नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट लास्ट मंथ हम लोगों ने वज़न किए थे, तो 200 से 300 बकरों के बीच में हम लोगों को 10 बकरों में ऐसा लगा था कि वो जो गेनिंग पे नहीं है, 1-2 बकरे रिवर्स आए थे। अभी कल हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 100 गोट का वज़न किया हुआ है, तो उसके अंदर एक बकरा रिवर्स था जो ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ है आके और बीमारी में था। तो बीमारी में था, फूड पॉइजनिंग बीमारी में था, जो रूमेन एसिड डिसीज़ होती है, पानी भरा हुआ था, उसकी वजह से 1 kg रिवर्स है। एक बकरा जो है वो ऑलरेडी मेरे पास 5 महीने से है और वो स्टेबल वेट पे आया है। 2 महीने से वो एक ही वेट बता रहा है, वो वेट गेन नहीं कर रहा। तो ये एक्चुअली हकीकत है गोट फार्मिंग की, ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग कोई चीज़ की स्कीम या बोलो स्कैम नहीं करते हैं। तो चलो, ये ऑलमोस्ट हमारे पार्ट 2 की वीडियो हो गई है। इसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ें कवर हो चुकी है। जो शेल्कोफेरॉल जो दिया जाता है ज़रूरत पड़ने पे, मल्टीफोर्ड है, हेपावेज है, ब्रोटॉन है, ये चूरन भी है। और हमारे पास शेंगदाना पेंड है। ये शेंगदाना पेंड का एक बहुत अच्छा रोल है वेट गेनिंग के अंदर। अगर इसके बावजूद और ये सब देने के बावजूद भी गेनिंग में नहीं आता है बकरा, तो कुछ ना कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम होता है। तो ब्लड टेस्टिंग करके हम लोग चेकअप करते हैं क्या है क्या नहीं, CBC, फॉस्फोरस रिपोर्ट सब कुछ है। डीवॉर्मिंग पहला प्रोसीजर होता है, उसके बावजूद में भी नहीं आ रहा है तो टाइम लगता है। कुछ बकरे ऐसे होते हैं कि उनकी इम्यूनिटी ऐसी रहती है कि वो बहुत लेट गेनिंग पे आते हैं, और कुछ बकरे ऐसे कि बहुत जल्दी आ जाते हैं, और कुछ बकरे ऐसे कि वो बीमारी में चलते रहते, तो फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन है। कुछ ऐसे कि पूरा दाना अच्छे से खाते हैं लेकिन उनकी गेनिंग शो नहीं होती है, उनका फ्रेम बराबर नहीं दिखता। तो सब चीज़ के ऊपर हम लोग पर्सनली, मैं वही मेरी पूरी टीम, मेरे जितने आदमी लोग हैं, सब कुछ हम लोग पर्सनली ध्यान दे के उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते। कस्टमर के पास हर चीज़ की अपडेट आती है। तो चलो, बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फमाबदा बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।